इस लेक्चर में हम शहीद दिवस के बारे में पढ़ेंगे। हर साल शहीद दिवस हम 23 मार्च को मनाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी ट्राइब्यूट पेड किया भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उन शहीद दिवस पे, इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में है, यानी कि 23 मार्च को, यानी कि कल ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज ए मार्टिर डेज या सर्वोदय डे। शहीद दिवस को इंग्लिश में बोलते हैं मार्टिर डे या सर्वोदय डे भी बोला जाता है इसको हिंदी में। ये डे से कंफ्यूज नहीं होना है। एक मार्टिर डे शहीद दिवस हम 30 जनवरी को भी मनाते हैं, 30 जनवरी को। क्यों? उस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, एसिसिनेटेड किसने? नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। तो उस दिन भी हम मार्टिर डे मनाते हैं, लेकिन इस दिन भी हम शहीद दिवस और मार्टिर डे मनाते हैं 23 मार्च को। जो किस उपलक्ष्य में? क्योंकि इस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी, टू बी हैंग्ड, लटका दिए गए थे जी। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं जी, शहीद दिवस के बारे में, फिर भगत सिंह की इसमें बायोग्राफी देखेंगे थोड़ी हम। एवरी ईयर 23 मार्च को शहीद दिवस ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इस दिन एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1931 में, यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। देखो गवर्नमेंट ने क्या जी, इनकी डेट फिक्स रखी थी 24 मार्च को, लेकिन इन्हें एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। सारी डिटेल पढ़ेंगे जी हम उसमें, जब भगत सिंह की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इसी लेक्चर में देखेंगे। अभी शहीद दिवस के बारे में देखते हैं। इन्हें लटकाया क्यों गया था जी फांसी पे? दे वर हैंग टू डेथ फॉर द असैसिनेटिंग जॉन सॉन्डर। इन्होंने क्या किया था जी, तीनों ने? जॉन सॉन्डर थे जी, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे जी, पुलिस ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट के। 1928 में 1928 में जॉन सॉन्डर को इन्होंने मार दिया था, हत्या कर दी थी। इन्हें ये मारने वाले थे जी जेम्स स्कॉट को। जेम्स स्कॉट था पुलिस सुप्रिटेंडेंट था ब्रिटिश पुलिस का, तो इनकी जगह पे इन्होंने जॉन सॉन्डर को मार दिया। ये जेम्स स्कॉट को क्यों मारना चाहते थे? ये वही लोग थे जी जो कारण बने डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। मतलब साइमन कमीशन आया था जी पहले, आपको पता होगा 1927 में साइमन कमीशन क्या था कि ये आया था कि भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन इसके जो मेंबर थे ना, 7 मेंबर थे, उनमें से एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। अब आप ही सोचो, इंडिया के लिए आप संविधान बना रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, और एक भी इंडिया का मेंबर नहीं है, तो ऐसे कैसे चलेगा? साइमन कमीशन आया, नारे लगे साइमन गो बैक, प्रोटेस्ट किए, विद्रोह किए भारतीयों ने, और लाला लाजपत राय ने भी विद्रोह किए। तो लाला लाजपत राय पुलिस के हाथों आ गए जी। पुलिस ने लाठियाँ मार मार के इन्हें जान से मार दिया जी, और इनकी 2-3 दिन बाद मृत्यु हो गई जी, लाठी की वजह से, पुलिस लाठीचार्ज की वजह से। तो इसका रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह ने शपथ ली जी कि जिस भी पुलिस अधिकारी की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई है, मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो इन्होंने क्या जी, इनके एसोसिएट थे बटू केशवर दत्त और 2 अदर इनके साथी थे। इन्होंने क्या है, दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जी, वहाँ पे इन्होंने अप्रैल 1929 में 2 एक्सप्लोसिव डिवाइस को लगा दिया, मतलब यहाँ पे 2 बम डाल दिए जी। और बम डालने के बाद ये भागे नहीं, वहाँ पे खड़े रहे और इन्हें अपने आप को अरेस्ट करवाया और फेमस स्लोगन इन्होंने शाउटिंग किया, मतलब एक नारा था जी जिन्होंने इन्होंने बोला, जिसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब है लॉन्ग लिव द रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति चलती रहे, आज़ादी की लड़ाई चलती रहे। इन्होंने ये नारा दिया यहाँ पे। इन्होंने जो इनकी लाइफ है जी भगत सिंह की और इनकी जो इनके साथी थे, ये यूथ को इंस्पायर किया ताकि फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर सकें। तो पूरे नेशन वाइड एक तरह से जी वेव चल गई ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। अब भगत सिंह के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं जी, इनकी बायोग्राफी जानते हैं। ये जी अपने प्यारे भगत सिंह, देख सकते हो, ये बचपन का फ़ोटो है जी इनके। ये थोड़े किशोर अवस्था, ये थोड़े जवान हो गए जी, और ये थोड़ी एज हो गई जी इनकी, लेकिन 23 ईयर्स के थे जी जब इन्हें फांसी दी गई थी। ये जी भगत सिंह, आप दूसरे इमेज में देख सकते हो। बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही प्रोमिनेंट, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हो जी। इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना जी, विचारधारा बहुत ही मस्त थी। इनकी आइडियोलॉजी अगर आप बुक पढ़ोगे इनकी लिखी हुई, तो वो भी इनमें, या फिर आपकी बहुत सारे राइटर्स हैं इन पे बुक लिखी हुई हैं, इनकी क्या आइडियोलॉजी थी, विचारधारा, तो आपको पता चलेगा जी। बहुत ही अच्छे आप कह सकते हो इन्हें फ्रीडम स्ट्रगल। इनका जन्म होता है जी कब? 26 सितंबर 1907 को, और इनका नाम था तब भगन वाला, बाद में इनका नाम भगत सिंह रख दिया गया जी। ये साधु जाट थे जी, एक पंजाब के जुलंधर दोयब डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब की जुलंधर दोयब डिस्ट्रिक्ट में उनकी फैमिली में इनका जन्म होता है जी एज ए भगवान वाला, और बाद में भगत सिंह इनका नाम पड़ा। ये बिलोंग करते थे जी
मतलब जो एक तो थी जी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें थे लाल बाल पाल मतलब गरम दल के नेता, और एक था जी गांधीयन फेस नरम दल के नेता, नॉन वायलेंट मास एक्शन लेते थे गांधीयन फेस वाले। तो इनके बीच में था जी एक दूसरा जिसका नाम था भगत सिंह और इनके साथी। ये मतलब इन दोनों से ही अलग थे, नरम दल और गरम दल से। ये अपने तरीके से काम किया करते थे। 1923 में क्या हुआ था, भगत सिंह ने नेशनल कॉलेज को ज्वाइन किया जी लाहौर में। ये नेशनल कॉलेज लाहौर में बनाया था जी लाला लाजपत राय और भाई परमानंद ने। इन्होंने फाउंडेड किया था, स्थापना की थी इस कॉलेज की। ये कॉलेज क्या काम करता था, ये कॉलेज काम करता था जो गवर्नमेंट के थे ना जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और स्कूल कॉलेज थे उनसे हटके ये क्या करता था, स्वदेशी प्रमोट करता था। एजुकेशन आइडिया ऑफ स्वदेशी, मतलब हमारा ही स्वदेशी इंक्रीज करने के लिए ये कॉलेज शिक्षा देता था। 1924 में कानपुर में क्या हुआ, ये जो भगत सिंह की बात हो रही है जी, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बन गए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सचिंदर नाथ सन्याल ने स्टार्ट की थी जी एक ईयर पहले, मतलब 1923 में। तो 1924 में कानपुर में भगत सिंह जी ने इनको ज्वाइन कर लिया। और इनके मेन ऑर्गेनाइजर कौन थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बने जी इसके क्लोज थे जी, ये क्लोज थे चंद्रशेखर आज़ाद के भगत सिंह। तो ये इसके ऑर्गेनाइजर बने जब इन्होंने ज्वाइन किया भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को। तो ये भगत सिंह जी इसमें ज्वाइन करने के बाद, मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद HRA की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, इन्होंने फिलॉसफी ऑफ बम को प्रमोट किया जी, मतलब बम बनाने की फिलॉसफी, ताकि हर, इनका मानना था कि हर पीपल को इंडिया में बम बनाना आना चाहिए ताकि ब्रिटिश से रिवेंज लिया जा सके, बदला लिया जा सके। जो आर्म रिवॉल्यूशन थी जी, वॉज अंडरस्टूड टू बी ओनली वीपन्स विद विच टू फाइट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इनका ये मानना था कि आर्म रिवॉल्यूशन के जरिए ही, हथियार के जरिए ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, इंपीरियलिज्म है, इससे लड़ा जा सकता है। 1925 में भगत सिंह लाहौर वापस आ गए जी, लाहौर वापस आ गए। नेक्स्ट ईयर इन्होंने क्या है जी, हिज कॉलेज स्टार्टेड ए मिलिटेंट यूथ, जो कुलीग थे जी, कॉलेज नहीं जी, कुलीग थे, इनके साथी थे, इन्होंने एक मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जी जो क्या है, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटी करती थी, अंग्रेजों पे हमला वगैरह करती थी जी, इनके कुलीग थे ये नौजवान भारत सभा। अप्रैल 1926 में क्या हुआ, भगत सिंह ने एक क्या जी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए सोहन सिंह जोश से। ये क्या था जी, एंड थ्रू हिम वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, सोहन सिंह जोश के जरिए ही इन्होंने वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी से कॉन्टैक्ट स्थापित किए। और यहाँ पे जो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी थी जी, इनकी एक मंथली मैगजीन चलती थी, मैगजीन पत्रिका निकलती है जो बुक के टाइप होती है जी, एक बुक के टाइप मंथली निकलती है। तो उसका नाम था कीर्ति, पंजाब में कीर्ति के नाम से मंथली मैगजीन थे जी, उसके हिस्सा बने। और इन्होंने क्या जी, कीर्ति के लिए काम किया, एडिटोरियल वगैरह लिखा करते थे, जैसे आप हिंदू में पढ़ते हो एडिटोरियल है, संपादकीय पढ़ते हो जी आज दैनिक जागरण वगैरह में, हिंदी के न्यूज़पेपर में। तो ये जो एडिटोरियल होते हैं जी, कीर्ति में लिखा करते थे भगत सिंह। और 1927 में जी इन्होंने एक एडिटोरियल लिखा कीर्ति में ही, काकोरी केस के रिगार्डिंग। इन्हें काकोरी केस में जो इन्वॉल्व थे जी, उन्हें बोला जी विद्रोही, रिबल, स्यूडोनिम यूज किया जी विद्रोही। तो इनके लिए क्या जी, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया जी। ही वॉज ऑल्सो अक्यूज ऑफ बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉम्ब एक्सप्लोजन एट लाहौर ड्यूरिंग द दशहरा फेयर। तो एक तो एडिटोरियल लिखने के कारण जी, दूसरा इन्होंने ये लाहौर में जी इन्होंने दशहरा के टाइम पे बॉम्ब एक्सप्लोजन किया था जी, अंग्रेजों को मारने के लिए बॉम्ब फोड़ा था, उस वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1928 में क्या हुआ, 1928 में भगत सिंह ने जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी उसका नाम चेंज कर दिया, चेंज द नेम ऑफ HRA, और क्या कर दिया, सोशलिस्ट जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्योंकि जी एक सोशलिस्ट थे, मतलब जी ये क्या है, पूरे समाज का विकास करना चाहते थे, ये चाहते थे पूरे समाज में इक्वलिटी आए। जो इक्वलिटी होती है यानी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, धर्म, जाति या आपके किसी भी आइडियोलॉजी के बेस पे ये इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हो पूरे समान अधिकार होने चाहिए सबके लिए, ये प्रमोट करते थे। बहुत ही मस्त आइडियोलॉजी थी जी इनकी। नौजवान भारत सभा ने रिप्लेस कर दिया जी फिर HSRA को इन पंजाब में, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक थी उसकी जगह पर नौजवान भारत सभा ने उसकी जगह ले ली। क्योंकि नौजवान भारत सभा थी जी क्या है, जब चंद्रशेखर आज़ाद 1930 पे इनको गोली मार के हत्या कर दी गई जी, चंद्रशेखर आज़ाद की 1930 में। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, कोलैप्स हो गई, बिल्कुल ख़त्म सी हो गई जी आज़ाद जी के मरने के बाद। और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक का जगह ले लिया नौजवान भारत सभा ने। अब सारी एक्टिविटी ये कर दी थी। और
इन्होंने क्या जी, जब सौंदर्स को मारा जी, जॉन सौंडर्स से जो भी है वो, उसको मारा, उसके असिस्टेशन के कारण इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और फांसी की सज़ा सुना दी जी, कि इन्हें हैंग किया जाएगा, फांसी पर लटकाया जाएगा। और इन्हें जेल में बंद कर दिया जी, जेल में बंद कर दिया जी। इनका जेल में बंद करने के बाद इनका क्या है जी, ये इनके जो केस था जी, कोर्ट में जो केस चल रहा था, रुचि दिखाई थी जी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी वो, और एक और थे जी जिन्होंने दिखाई, कौन कौन थे जी बताओ, सुभाष चंद्र बोस, दूसरे थे जी सुभाष चंद्र बोस, और जवाहरलाल नेहरू ने इनका केस लड़ने के लिए रुचि दिखाई थी। तो जब इनको फांसी होने वाली थी ना, फांसी होने से पहले इन्होंने धन्यवाद किया जी, थैंक यू बोलने को कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी को और सुभाष चंद्र बोस जी को मेरी तरफ से धन्यवाद पहुंचा देना, इन्होंने बोला। और जब ये फांसी देने वाले थे, तो इन्हें फांसी तो देने वाले थे जी 24 मार्च को डिक्लेयर की थी, 24 मार्च को दी जाएगी सुबह 6 बजे, लेकिन 11 घंटे पहले, लगभग 11 घंटे पहले 23 मार्च को शाम को 7 बजे ही इनके फांसी के लिए ले जाया जा रहा था। ये जेल में बंद थे जी लाहौर में। वहाँ पे क्या जी, बहुत ही छोटी जगह थी जी, उसमें घास उगी हुई थी, उसी पे लेटे रहते थे, और इनका बुक पढ़ने की हैबिट थी जी। उन्होंने बुक मंगाई, बुक पढ़ रहे थे उस टाइम पे भी। जेल अधिकारी आए जी, जेली वो आए कि आपको फांसी लगने वाली है अभी। उन्होंने कहा, बुक पढ़ रहे थे कि इसके 2 पेज रह रहे हैं, कम से कम मैं 2 पेज तो ख़त्म कर लूँ, कि नहीं आपको अभी चलना पड़ेगा। तो इसने ज़्यादा ये बुक के पढ़ते थे जी। और तब ये जब फांसी पे जा रहे थे, तो इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। आखिरी इच्छा थी जी इनकी, लास्ट क्या थी जी, इनकी आखिरी इच्छा थी, ये जेल में जी इस तरह से थे जी, देख सकते हो आप। आखिरी इच्छा थी जी इनकी कि क्या है, कि इन्हें घर से खाना मंगाया जाए, लेकिन इसके लिए इन्होंने अनुमति नहीं दी जेल अधिकारी ने, तो इनके लिए घर से खाना नहीं मंगाया गया। और जब ये जेल में थे जी, प्रिजन में थे जेल में, इन्होंने क्या जी अपनी पूरी लाइफ जेल में भी प्रोटेस्ट किया। क्या है, जतिन दास थे जी एक, उन्होंने हंगर स्ट्राइक की, उनको भी सपोर्ट किया जेल में रहकर भगत सिंह जी ने। और क्या है जी, जेल में जब इनको आखिरी इच्छा पूछी गई, पूरी नहीं की गई, और 7 बजे शाम को 23 मार्च को इन्हें फांसी के लिए ले जाया गया इनके 2 साथियों के साथ। कौन कौन से, राजगुरु और सुखदेव थे जी, और राजगुरु इनके साथ, भगत सिंह जी के साथ। तो इन तीनों को फांसी दे दी गई जी 7 मार्च 1931 को, मतलब 23 मार्च 7 बजे, 23 मार्च 1931 को। और 23 साल की उम्र में, जब ये सिर्फ 23 ईयर एज के थे, तो इन्हें फांसी दे दी गई। और जो स्ट्राइक की थी ना जतिन दास जी ने 1929 में, जब ये जेल में थे, तो जतिन दास जी भी स्टारवेशन की वजह से, भूख की वजह से मर गए थे जी, डेथ हो गई थी उनकी, जब ये स्ट्राइक की थी उन्होंने भी। और इनको सपोर्ट किया थी भगत सिंह ने। और इनकी जो इन्हें भी फांसी पर लटका दिया गया जी 23 मार्च को। और इस दिन ही हर साल भारत शहीद दिवस या मार्टिर डे के रूप में मनाते हैं। और 30 जनवरी को भी मनाया जाता है जी, उस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जी।